हमने सबसे पहले देखा आई। ओके, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। उसके बाद हमने देखा वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फिर देखा हमने यू, सेकंड पर्सन सिंगुलर। फिर देखा यू, सेकंड पर्सन प्लूरल। फिर देखा ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और देखा दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। यानी कि टोटल हमने 6 सब्जेक्ट देखे। अब देखिए, अगर हम एक सब्जेक्ट को लेके 4 सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि आई को लेके 4 सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो 6 सब्जेक्ट को लेके कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं? 24 सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो 24 सेंटेंसेस है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे की स्लाइड में। लेकिन उससे पहले हम एक रूल देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। ओके, ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया है सब्जेक्ट वाइज, उसका समरी चार्ट आगे आएगा। समरी चार्ट में क्या आएगा, ये जो 24 सेंटेंसेस है उसके ही हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसको हमें देखना है और फिर आपको उसके स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से नोट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या दिया गया है वो। देखिए, देयर इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी कि चालू पूर्ण भविष्यकाल, और कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी चालू भविष्यकाल, दोनों के बीच में एक कॉमन फर्क है। क्या फर्क है वो देखते हैं। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल depicts that the action will be continuing in proper time। यानी कि चालू भविष्य काल में क्या दिया होगा कि कोई एक काम है वो प्रॉपर टाइम पे चालू होगा। ओके, एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस depicts that action will be ongoing that will be finished in particular time। कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी कि चालू पूर्ण भविष्य काल में हमें क्या दिया होगा कि जो काम हमारा चालू होगा भविष्य में, वो पर्टिकुलर टाइम पे खत्म भी हो जाएगा। यानी कि चालू भविष्य काल में सिर्फ हमें दिया होगा कि पर्टिकुलर टाइम पे ये काम चालू होगा, और चालू पूर्ण भविष्य काल में क्या दिया होगा कि काम कौन से टाइम पे शुरू होगा, कितने टाइम तक वो काम रहेगा और कब फिनिश होगा, वो टाइम भी दिया होगा। ओके, दोनों में कॉमन डिफरेंस है। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी चालू पूर्ण भविष्य काल और चालू भविष्य काल के बीच का फर्क एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले देखते हैं कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस यानी चालू भविष्य काल का एग्जाम्पल। आई विल बी अटेंडिंग फंक्शन टुमारो एट 8 PM। कल 8 बजे मैं फंक्शन अटेंड कर रही होंगी, यानी कि फंक्शन में होंगी। कितने बजे? 8 बजे, PM यानी रात के 8 बजे। कल रात को 8 बजे मैं फंक्शन अटेंड कर रही होंगी, यानी 8 बजे मेरा फंक्शन अटेंड करने का काम चालू होगा। हमें यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि फ्यूचर में 8 बजे मेरा ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी को हमें अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी कि चालू पूर्ण भविष्य काल में लिखना है तो क्या होगा? आई विल हैव बीन अटेंडिंग फंक्शन टुमारो फ्रॉम 8 to 9 PM। कल मैं 8 बजे से 9 बजे तक फंक्शन अटेंड कर रही होंगी। हमें स्टार्टिंग टाइम दिया गया है 8 बजे और फिनिशिंग टाइम क्या दिया गया है? 9 बजे। यानी कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक मेरा फंक्शन अटेंड करने का काम चालू होगा। 8 बजे शुरू होके 9 बजे खत्म भी हो जाएगा। तो चालू भविष्य काल और चालू पूर्ण भविष्य काल में यही फर्क है। चालू भविष्य काल में सिर्फ यही दिया होता है कि कितने बजे प्रॉपर टाइमिंग पे मेरा ये काम चालू होगा, और चालू पूर्ण भविष्य काल में क्या दिया हो गया होगा कि जो काम मैं भविष्य में स्टार्ट करने वाली हूँ वो कितने टाइम तक रहेगा और कब फिनिश होगा वो भी दिया गया होगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल बी मेकिंग प्रोजेक्ट व्हेन यू कम टुमारो एट होम। जब तुम कल मेरे घर पे आओगे, जब तुम कल घर पे आओगे तब मैं प्रोजेक्ट बना रही होंगी। मतलब जब तुम घर पे आओगे तब मेरा क्या काम चालू होगा? प्रोजेक्ट बनाने का। तब मैं प्रोजेक्ट बना रही होंगी। इसको हम देखते हैं चालू पूर्ण भविष्य काल में। आई विल हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट फॉर 2 hours व्हेन यू कम टुमारो एट होम। जब तुम कल घर पे आओगे तब मैं
2 घंटे तक प्रोजेक्ट बना रहा होगा, यानी कि जब तुम घर पे आओगे तब मेरा 2 घंटे तक प्रोजेक्ट बनाने का काम होगा, 2 घंटे के बाद ही मेरा काम फिनिश होगा। ओके, प्रोजेक्ट चालू होने का काम भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और प्रोजेक्ट फिनिश होने का टाइम भी दिया गया है। 2 घंटे तक मेरा प्रोजेक्ट बनाने का काम होगा और उसके बाद फिनिश हो जाएगा। ओके, तो यही डिफरेंस है चालू भविष्य काल और चालू पूर्ण भविष्य काल के बीच में। देखिए, मैंने ये आपको डिफरेंस क्यों दिखाया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे टाइप के सेंटेंसेस तो पहले टेंसेस में आ चुके हैं, इसीलिए। ओके, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे दोनों टेंस के बीच में, और कौन से दो टेंस सिमिलर है उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे डिफरेंस आते हैं, मैंने हर टेंस के वीडियोस में आपको डिफरेंस दिखाया ही है, आप अपने तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए, अब मैं जो आपको बात कर रही थी समरी चार्ट के बारे में, कि जैसे एक सब्जेक्ट को लेके हम 4 सेंटेंस एक्टिव वॉइस के बना सकते हैं, उसी तरह से हम 6 सब्जेक्ट को लेके 24 सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी चार्ट। देखिए, यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस है उसके सारे रूल्स एंड स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखा दिए हैं, और अब हम इसको इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके इस समरी चार्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। हम लाइन बाय लाइन एक एक सब्जेक्ट को लेके, एक सब्जेक्ट के 4 सेंटेंस, उसी तरह से 6 सब्जेक्ट के 24 सेंटेंस की एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना है टेबल के हिसाब से, पहले हम आई सब्जेक्ट लेंगे और आई को लेके हमें 4 सेंटेंस बनाने हैं। 4 सेंटेंस किस टाइप के बनाने हैं? इस टाइप के, दो, एक एफर्मेटिव नेगेटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, यानी कि असर्टिव के 2 सेंटेंस और इंट्रोगेटिव के 2 सेंटेंस, टोटल 4 सेंटेंस हमें आई सब्जेक्ट को लेके बनाने हैं। उसके बाद हमें वी को लेके 4 सब्जेक्ट बनाने हैं। उसके बाद हमें यू के साथ 4 सब्जेक्ट, यू के साथ 4 सब्जेक्ट, ही शी इट के साथ और दे के साथ 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। यानी कि सब सब्जेक्ट को लेके हमें 24 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई। आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। उसमें मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया है? आई विल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। मैं 6 घंटों के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने वाली हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ूंगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? 6 घंटों के लिए मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, यानी कि 6 घंटे मेरे फिक्स है। मेरा लाइब्रेरी में पढ़ने का काम 6 घंटों के लिए स्टार्ट होगा, 6 घंटे के बाद मैं नहीं पढ़ूंगी। ओके, तो इसको पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा विल हैव बीन। ओके, विल हैव बीन कंपलसरी है। उसके बाद आएगा, विल हैव बीन के बिना परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमें सेंटेंस में कंपेयर करना है, कर लेते हैं कंपेयर। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो पर्सन काम कर रहा है वो। हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? आई, आई यानी मैं, वो सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद आएगा विल हैव बीन, तो हमने विल हैव बीन ले लिया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, रीड यानी पढ़ना, रीड का आईएनजी फॉर्म होगा रीडिंग, आर ई ए डी रीड, आर ई ए डी आई एन जी रीडिंग। ओके, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलेगा। मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, मैं लाइब्रेरी में बुक पढ़ूंगी, तो मैं क्या पढ़ूंगी? बुक पढ़ूंगी, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो भी चलेगा, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स, इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स हमारा कीवर्ड्स हो गया। ओके, तो देखिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने क्या किया? सेंटेंस को बना दिया। ओके, तो एक फिक्स हो गया कि हमें अगर स्ट्रक्चर आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें सेंटेंस बनाने भी आ जाएंगे, हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करना है। उसके बाद ये हमारा हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस यानी हकार वाक्य। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकार वाक्य। इसी सेंटेंस का नेगेटिव देखते हैं,
आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। मैं 6 घंटों के लिए लाइब्रेरी में नहीं पढ़ूंगी। आई विल नॉट, हमने विल के बाद क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्ट्रक्चर कैसा था कि पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव बीन। ओके, फिर आएगा विल हैव बीन, फिर क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी स्ट्रक्चर में हमें क्या ऐड करना है, विल और हैव के बीच में हमें लगा देना है नॉट, ताकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, यानी कि हकार वाक्य, मैं 6 घंटों के लिए लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, उसको हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में। क्या मैं 6 घंटों के लिए लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, तो उसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, विल आई हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। हमने क्या किया, आई विल, आई और विल की प्लेस को एक्सचेंज करके यहाँ पे विल आई लगा दिया, और उसके बाद लास्ट वाला, उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो एज इट इज पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख दिया। ओके, विल आई हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स, हमने क्या किया, जो हमारा हकार वाक्य था यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस था, उसको हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला जो नकार वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स, क्या मैं लाइब्रेरी में 6 घंटों के लिए नहीं पढ़ूंगा। हमने क्या किया, आई और विल की प्लेस को एक्सचेंज करके विल आई लगा दिया, और बाकी का पूरा सेंटेंस नॉट वाला पूरा का पूरा सेम आएगा एज इट इज। ओके, तो हमने इंट्रोगेटिव में क्या किया, पहले जो दो वर्ड दिए गए हैं, पहले दो वर्ड आई विल, उसको एक्सचेंज करके विल आई कर दिया, बाकी का पूरा सेम। अगर आपको ये फर्स्ट वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो बाकी के 3 भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हमें नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट लगाना है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और विल की प्लेस को एक्सचेंज करना है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई को हमने कहाँ पे लिया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी, हम लोग। ओके, हमें जहां जहां पे हमने आई यूज किया था, वहां वहां पे हमें वी यूज करके सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहला हम सेंटेंस लेते हैं, वी विल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। हम लोग 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, आई की जगह पे वी लिया, क्यों, हमने आई वाले सब्जेक्ट के 4 सेंटेंस बना दिए। अब हमें वी वाले सब्जेक्ट के 4 सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, अब देखिए वी विल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ पे आई लगाया और यहाँ पे वी, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, वी विल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स, उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे। उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या हम लोग 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे। तो हमने क्या किया, वी और विल की प्लेस को एक्सचेंज करके विल वी लगा दिया। ओके, वी विल की जगह पे हमने क्या किया, विल वी लगा दिया, बाद में हैव बीन वाला पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज सेम आएगा। ओके, फिर हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, उसका नेगेटिव करते हैं। वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स, हम लोग 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या हम लोग 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे होंगे, विल वी नॉट हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। ओके, हमने क्या किया, विल वी और वी विल की प्लेस को एक्सचेंज किया। ओके, विल और वी की जगह को एक्सचेंज कर दिया, वी की जगह पे विल लगा दिया, विल की जगह पे वी लगा दिया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पर्सन प्लूरल के 4 सेंटेंस बनाए। अब देखिए, अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर। हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी देखा। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू यानी तुम। यू विल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स, तुम 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे।
तो तुम, यू यानी तुम, सेकंड पर्सन सिंगुलर, हमने क्या किया, आई की जगह पे यू लगा दिया। ओके, आई और वी की जगह पे हमने यू लगा दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो यू विल नॉट, विल के बाद नॉट आएगा, तुम लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहे होंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव क्या होगा फर्स्ट एग्जाम्पल का, क्या तुम 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, विल यू हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स। हमने क्या किया, यू विल और विल यू की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। उसी तरह से फोर्थ सेंटेंस में भी सेम आएगा, विल यू और यू विल की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम आएगा। तो इसी तरह से हमें, अगर आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो उसके बेस पे आप चारों चार स्ट्रक्चर सीख सकते हो, चारों चार स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस बना सकते हो। आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं और उसमें चारों चार स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन करने हैं। ओके, हमने सेकंड पर्सन सिंगुलर यू देखा और इसका सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होगा, यू ही होगा, इसीलिए हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, सभी जगह पे यू का यू ही रहेगा। अगर मैं आपको सेकंड पर्सन सिंगुलर में कहूँ कि तुम 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, तो उसका प्लूरल क्या होगा, तुम लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें एक से ज्यादा लोग होंगे। ओके, तो यू का जो सेकंड पर्सन प्लूरल है यू ही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही शी और इट। अगर मेल हो तो ही और फीमेल हो तो शी, लड़का हो तो ही का यूज करेंगे, लड़की हो तो शी का यूज करेंगे। ओके, तो अब देखिए ही विल हैव बीन रीडिंग इन लाइब्रेरी फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, 6 घंटे के लिए पढ़ रहा होगा, 6 घंटे के बाद उसका पढ़ने का काम भी फिनिश हो जाएगा। ओके, भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे उसका काम चालू होगा और पर्टिकुलर टाइम पे ही उसका काम खत्म हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। तुम 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, हमने क्या किया, ही लगा दिया। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम या तो ही या तो शी का ही यूज करें, ही की जगह पे कोई लड़के का भी नाम ले सकते हैं, रोहन, राहुल, ओके, मोहन, कुछ भी, कोई भी लड़के का नाम। और अगर हमें शी का यूज करना है तो शी की जगह पे हम लड़की का नाम भी ले सकते हैं, रीटा, रेशमा, जानवी, ओके, कोई भी लड़की का नाम ले सकते हैं हम। अगर ही की जगह पे यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलूं कि रोहन विल हैव बीन रीडिंग, तो वो सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा। ओके, किसी भी लड़के का या लड़की का नाम आ सकता है। इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल के बाद नॉट आएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हमें क्या देखना है, ही विल और विल ही की प्लेस को एक्सचेंज करना है। उसी तरह से अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, यानी कि वो लोग थे, वो लोग 6 घंटे के लिए लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे। हमने क्या किया, थर्ड पर्सन प्लूरल में ही की जगह पे दे लगा दिया, दे, वो लोग। नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट आ गया, फिर इंट्रोगेटिव में हमने वी विल की प्लेस पे विल वी लगा दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस पीछे का सेम टू सेम आएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट वाइज 24 एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लिए हैं। लास्ट में हमें देखना है सेल्फ वर्कशीट। सेल्फ वर्कशीट में टोटल 8 ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसको हमें चालू, पूर्ण, भविष्य काल के हिसाब से फिलअप करना है। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। बाय द टाइम यू रीच, रोहन विल हैव बीन डैश हिज रूम फॉर हाफ एन आवर, ब्रैकेट में दिया गया है क्लीन। अब देखिए, जब भी हम ब्लैंक को फिलअप करेंगे, दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस जो है उसका मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, और उस सेंटेंस में ऐसा कौन सा कीवर्ड दिया गया है जिससे हमें पता चले कि ये कौन सा टेंस है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, बाय द टाइम यू रीच, जब तक तुम पहुंचोगे, जब तुम पहुंचोगे तब, रोहन विल हैव बीन डैश हिज रूम फॉर हाफ एन आवर, ब्रैकेट में दिया गया है क्लीन, क्लीन यानी साफ करना, क्या साफ करना, हिज रूम, उसका रूम, कितने समय तक, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, जब तुम पहुंचोगे, जब तक तुम पहुंचोगे, रोहन अपना रूम आधे घंटे तक साफ करेगा। ओके, रोहन अपना रूम आधे घंटे तक साफ करेगा, यानी कि रोहन का रूम साफ करने का काम है, वो आधे घंटे तक रहेगा। ओके, क्लीनिंग, CLEANING। अब देखिए यहाँ पे क्लीनिंग क्यों आया, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले आएगा सब्जेक्ट,
पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा विल हैव बीन, ओके, विल हैव बीन, देन उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन दिया गया है, रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद विल हैव बीन दिया गया है। देन लास्ट में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब यानी क्रियापद, क्लीन यानी साफ करना, और क्लीन का आईएनजी फॉर्म होगा क्लीनिंग, ओके। रोहन विल हैव बीन क्लीनिंग हिज रूम फॉर हाफ एन आवर। जब तुम पहुंचोगे, जब तक तुम पहुंचोगे, रोहन अपना रूम आधे घंटे तक साफ करेगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, माई रिलेटिव्स विल हैव बीन डैश इन स्विट्जरलैंड फॉर 7 years। मेरे जो रिलेटिव्स है वो 7 सालों के लिए स्विट्जरलैंड में रहेंगे, यानी कि मेरे रिलेटिव है वो 7 सालों तक स्विट्जरलैंड में रहेंगे। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल से लेके 7 साल तक, उसके बाद वो वापस भी आ सकते हैं। तो 7 सालों तक का हमें पीरियड दिया गया है कि इन फ्यूचर, यानी कि इन द फ्यूचर, यानी कि स्टैटिक पीरियड कौन सा है, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, अगले साल से लेके 7 साल तक मेरे रिलेटिव है वो स्विट्जरलैंड में रहेंगे। विल हैव बीन, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, ब्रैकेट में लीव ले लेते हैं, ब्रैकेट नहीं दिया गया है, लीव, तो ब्रैकेट में आएगा लिविंग, ओके, LIVING, will have been living in Switzerland for 7 years. Next example, third, after few months I will dash walking in the streets of my village for a week. After few months, थोड़े महीनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद क्या, आई विल डैश वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ माई विलेज फॉर अ वीक। ब्रैकेट में दिया गया है टू बी का फॉर्म, हमें टू बी का फॉर्म लगाना है, यानी कि ऑक्सिलरी का फॉर्म लगाना है। मैं क्या करूंगा, फिर थोड़े महीनों के बाद, वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ माई विलेज, मैं मेरे गांव की गलियों में चल रहा हूँ, यानी कि कहने का मतलब ये कि थोड़े महीनों के बाद मैं मेरे गांव में होऊंगा, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, विल हैव बीन, ऑक्सिलरी के फॉर्म विल हैव बीन लेना है। सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद आएगा विल हैव बीन, उसके बाद आएगा वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉकिंग, ओके। वॉक का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या आएगा, वॉकिंग। मैं मेरे गांव की गलियों में चल रहा हूँगा, यानी कि कहने का मतलब ये कि मैं एक हफ्ते तक, फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक मैं मेरे गांव में रहूंगा। कब रहूंगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स, थोड़े महीनों के बाद, ओके। और कब तक रहूंगा, एक हफ्ते के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, आई थिंक दे विल डैश शॉपिंग फॉर द होल डे। ब्रैकेट में दिया गया है ऑक्सिलरी का फॉर्म, दे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल आ गया, देन हमें क्या लगाना है, हैव बीन, ओके। कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस में कंपलसरी विल हैव बीन ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, पैसिव वॉइस तो होगा ही नहीं, ओके। आई थिंक दे विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग पूरा दिन शॉपिंग करेंगे, वो लोग पूरा दिन शॉपिंग करने वाले हैं, यानी कि दिन पूरा होने तक उनकी शॉपिंग चालू रहेगी, दिन खत्म होने तक शॉपिंग खत्म हो जाएगी, ओके। होल डे यानी कि पूरा दिन। Next example, the trainees will have been dash in the pool for continue 3 years. ब्रैकेट में दिया गया swim, swim यानी तैरना, ओके। The trainees will have been, हमें ट्रेनीज दिया गया है, ट्रेनीज यानी सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद विल हैव बीन भी दिया गया है। देन क्या आएगा, वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि स्विम का प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्विम का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, स्विमिंग, SWIMMING, ओके। द ट्रेनीज विल हैव बीन स्विमिंग इन द पूल फॉर कंटिन्यू 3 years। जो ट्रेनीज है वो कंटिन्यू 3 घंटे के लिए पूल में, यानी कि स्विमिंग पूल में तैर रहे होंगे। 3 घंटे होने के बाद उनका तैरने का जो काम है वो भी फिनिश हो जाएगा। Next example, sixth, our teacher will dash a surprise test of 1 hour after 2 days। ब्रैकेट में दिया गया है कंडक्ट। अब देखिए क्या क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, अवर टीचर, हमारी टीचर, विल डैश अ सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट लेने वाली है, ऑफ 1 hour आफ्टर 2 days। कब लेगी, आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद, और कितने टाइम तक लेगी, 1 hour, 1 घंटे की। अब देखिए
हमें स्टार्टिंग पीरियड भी दिया गया है आफ्टर 2 days यानी कि 2 दिनों के बाद, और कितने टाइम का टेस्ट लेगी, 1 घंटे का ऑफ 1 hour। इसीलिए यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पीरियड भी दिया गया है और टेस्ट कब खत्म होगी वो भी हमें दिया गया है। अवर टीचर विल हैव बीन, कंडक्ट का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, कंडक्टिंग। ओके, conducting. Our teacher will have been conducting a surprise test of 1 hour after 2 days. 2 दिनों के बाद हमारी टीचर 1 घंटे की सरप्राइज टेस्ट ले रही होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन से कॉन्फिडेंटली दैट, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ या फिर कह सकता हूँ कि दिस बॉय विल नॉट डैश दिस बुक विद इन 3 hours। ये लड़का, ब्रैकेट में दिया गया है कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करना, क्या पूरा करना, बुक को पूरा करना। दिस बॉय विल नॉट डैश दिस बुक विद इन 3 hours, विद इन 3 hours यानी कि 3 घंटों के अंदर। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि ये लड़का 3 घंटों के अंदर ये किताब पूरी नहीं करेगा। ओके, ये इस लड़के ने 3 घंटों के अंदर ये किताब नहीं पूरी की होगी। अब देखिए, विल नॉट हैव, नॉट के बाद क्या आएगा, हैव, will not have been completing। ओके, completing। मैं ये कॉन्फिडेंटली कहता हूँ या फिर कहती हूँ, कह सकती हूँ कि ये लड़का 3 घंटों के अंदर बुक कंप्लीट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8th लास्ट एग्जाम्पल हमारा है, द बेबी विल हैव बीन डैश फॉर द पास्ट आवर बाय द टाइम इट्स मॉम फाइनली अराइव्स। अब देखिए क्या कहा गया है, लास्ट एग्जाम्पल, द बेबी विल हैव बीन डैश फॉर द पास्ट आवर बाय द टाइम इट्स मॉम फाइनली अराइव्स। अब देखिए क्या कहा गया है, ब्रैकेट में दिया गया है क्राई, क्राई यानी रोना, बाय द टाइम इट्स मॉम फाइनली अराइव, जब तक उसकी मम्मी आ नहीं जाती तब तक द बेबी विल हैव बीन क्राइंग, CRYING, तब तक उसका बेबी है वो रो रहा होगा। कब तक रो रहा होगा, फॉर द पास्ट आवर, पिछले घंटे तक रो रहा होगा। कब तक रो रहा होगा, जब तक उसकी मम्मी फाइनली आ नहीं जाती तब तक बेबी पिछले घंटे तक रो रहा होगा। यानी कि उसका जो रोने का काम है, जब तक उसकी मम्मी नहीं आ जाती तब तक उसका रोने का काम चालू रहेगा। ओके, द बेबी विल हैव बीन क्राइंग, सब्जेक्ट आ गया द बेबी, उसके बाद विल हैव बीन, देन आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्राई का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्राइंग। द बेबी विल हैव बीन क्राइंग फॉर द पास्ट आवर बाय द टाइम्स इट्स मॉम फाइनली अराइव्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम हमारा 12वें नंबर का टेंस यानी कि लास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।